हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि आज जो पीसी का डाटा आने वाला है उसको क्या टाइमिंग रहेगी, साथ में जो ग्लोबल कंडीशन बनती हुई जा रही है उसके विषय में हम देखेंगे। तो नए हैं जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। सिल्वर के विषय में और गोल्ड के विषय में आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहती है। कुछ आपको मैं इंडिकेटर भी देता हूँ कि आपको कहाँ पे जाके बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं, तो आप उस कंडीशन को वॉच करते हैं तो डेफिनेटली आपकी विनिंग रेशियो बढ़ जाएंगे। यहाँ पे बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट लर्निंग पर्पज़ के लिए है वीडियो, तो वीडियो पूरी देखिए और उसमें लर्न करिए। नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ रेगुलर बेसिस में आपके लिए अपडेट देता रहता हूँ जो भी कंडीशन यहाँ पे बनती हुई जा रही है। टेलीग्राम चैनल का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ से हम मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। अब सबसे पहले चार्ट पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। चार्ट के डॉलर इंडेक्स की अगर फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं तो डॉलर इंडेक्स का जो आज का मोमेंटम रहा है वो धीरे धीरे करके हायर साइड में शिफ्ट हो रहा है। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव साइड में फ़िलहाल के लिए नहीं बनता हुआ जा रहा है। तो इस वजह से आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो हमें ट्रेड करना है विद इन रिस्क करना है और रिवार्ड ऑलरेडी आपको मिलता रहता है। आपको रिस्क फिक्स करना है क्योंकि रिस्क ही हम कंट्रोल कर सकते हैं, रिवार्ड को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इस वजह से आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके लिए 104.89 से लेके 105 तक का रेंज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर ये 5 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करता है तो फिर इसके लिए जो हम जहाँ पे ट्रेड करते हैं वो फर्दर डाउन साइड आने की कोशिश ज़्यादा रहेगी। इसके कंपैरिजन में अगर गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड एक स्टडी मूव में चल रहा है। आप देख रहे हैं जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी प्रीवियस डे की लगभग उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे 2370 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जो हम कल स्टडी कर रहे थे। उसके बाद इसने यहाँ पे टच किया और फिर उसी रेंज में जाके क्लोज किया और नीचे 2360 का एक लेवल। तो ये $10 में ये ट्रेड करने वाला है। अगर ये $10 में ट्रेड करता है, 60 को ब्रेक करता है तो फिर डाउन मूव ज़्यादा होने के चांस रहेंगे। फिलहाल बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए बचेंगे स्मॉल क्वांटिटी के साथ में। अगर आपको कहीं कुछ पैटर्न ऐसा देखने को मिलता है कि मार्केट थोड़ा डाउन साइड आ रहा है तो आप यहाँ पे देखेंगे 71,800 तक की पहली पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देखने को मिले। सेकंड पॉसिबिलिटीज़ के लिए 71,600 बनेगी। अगर इनकेस ऊपर इसको निकलना है तो ये 72,300 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा, तब ये जाके कहीं 150 से 200 पॉइंट का रैली हायर साइड की दे सकता है। नेक्स्ट अगर सिल्वर की बात कर लेते हैं तो सिल्वर का कॉमेक्स का जो ट्रेड चलता हुआ जा रहा था जिसका हम डिस्कशन भी कर रहे थे, लगातार मार्केट लोअर लेवल को टच करता हुआ जा रहा है। 31.5 हमारे लिए एज ए सपोर्ट हुआ करता था जब हम कल की स्टडी कर रहे थे। अब आज इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है और इसके लिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और फाइनली 31 के आसपास टच कर दिया है। अब 31 इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है फ्रेंड्स। इसके आसपास ये एक जोन का भी फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल इसके लिए प्ले करेगा। अगर इनकेस 31 के भी नीचे निकलता है तो फिर इसको ईजी हो जाएगा 30 तक का लेवल आने के लिए। अभी वो दो कंडीशन बनती हुई जा रही है। एक तो मार्केट एक ऐसे जोन पे रिएक्ट कर रहा है जो कि एक अच्छा डिमांड जोन बोल सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जब ब्रेक किया था उससे पहले रुका था। जो ये 30 से लेके 30.9 तक का जो लेवल है ये इम्पोर्टेंट है इसके लिए फर्दर डिस्कशन करने के लिए, फर्दर डिसाइड करने के लिए कि ट्रेंड में क्या बनता हुआ जा रहा है। तो इसके लिए आपको ये रेडी रहना होगा कि मार्केट के लिए एक जोन का काम करने वाला है जो कि इसने ऑलरेडी इसको टच किया है। अभी दोबारा अगर इसको ब्रेक करता है तो इंडियन मार्केट को भी ये अपने साथ लेके जाएगा और ईएमए का भी पावर डाउन साइड जा रहा है, सपोर्ट जोन से रिएक्ट कर रहा है। इनकेस ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपके लिए फिर $30 के आसपास तक का आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जीडीपी के जो नंबर्स आए थे वो बहुत बेटर नहीं आते हुए देखने को मिले थे वहाँ पे, और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट जो जॉब क्लेम का डेटा था उसमें भी काफ़ी इंक्रीज़ देखने को मिला था। तो उस कंपेरिजन में अगर आप देखते हैं तो एक होप बनी है। जो लोग 50% बेट कर रहे थे कि अभी जो रेट कट होने वाला है सितंबर से नवंबर में शिफ्ट हो गया है। नवंबर में होप है कि ये फर्स्ट रेट कट हो जाएगा, वो मिनिमम 25 बेसिक पॉइंट का होना चाहिए। वो कंडीशन अभी बनती हुई देखने को मिल रही है। तो इस वजह से ऐसी कंडीशन बन रही है। अगर आज जो डेटा आना वाला है, अगर हम डेटा की बात कर लेते हैं, कोर पीसी का डाटा आएगा
जो कंज्यूमर इंडेक्स होता है, और इसके ऊपर डिसाइड होता है कि इन्फ्लेशन क्या है। एक गेज है उसको इंडिकेट करने के लिए, लोग स्पेंडिंग क्या है, इनकम क्या है और प्राइस कैसे मूव किया है, तीनों कंडीशन रहती है। अगर आप देखते हैं 0.2% का फॉरकास्ट था, इससे पहले 0.3% के आसपास था। अगर ये इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में रहता है तो एक होप देख सकते हैं। और जो मार्केट में साथ में फेड का मानना है कि जो 2% का टारगेट अचीव होता हुआ देखे तभी ये रेट कट करें, अदरवाइज रेट कट करने का ऐसा कोई भी इंडिकेशन फिलहाल के लिए ना ही फेड के कोई एम्प्लॉयज़ देते हुए दिख रहे हैं, ना ही इकोनॉमिक डाटा होता हुआ देखने को मिला। इवनिंग का टाइम 6 बजे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 6 बजे का मतलब हो 6 बजे डेटा आ जाएगा, उससे पहले ही आपको लगभग 5:45 के आसपास एक बार वॉच करेंगे। अगर जिस लेवल की तरफ मार्केट जाएगा उधर आपको 500 से 1000 पॉइंट का रैली दे सकता है। मिनिमम 500 पॉइंट तो देना चाहिए, उसको हम वेट करेंगे जैसा ये रेगुलर करता हुआ जाता है। अब यहाँ पे कंडीशन अगर देख रहे हैं नेक्स्ट, अगर हम सिल्वर के जहाँ हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, कल इसने लगभग 2000 पॉइंट के आसपास क्लोजिंग किया है। 2000 पॉइंट के क्लोजिंग करने के बाद में आज ये ट्रेंड लाइन के भी नीचे है, साथ में 94,500 600 जो हमारे लिए लेवल हुआ करते थे, इन सभी को ब्रेक करता हुआ फाइनली नीचे क्लोज किया है। अब नीचे क्लोज करने के बाद में यहाँ अगर आप एक पैटर्न देखते हैं, जो 7 और 8 की कैंडल है, ये थोड़ा नेगेटिव इंगल्फ टाइप की पैटर्न छोटी सी बनाने की कोशिश किया है। अगर इनकेस ये फ्रेंड यहाँ पे जो 94,000 के आसपास है, 93,800 या फिर 750 का लेवल नीचे निकालता है, जो कि पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है, तो ये 93,000 का आज लेवल देखने को मिलेगा। ये जस्ट माई व्यू है, यहाँ के लिए कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। जो प्राइस पैटर्न बोल रहा है, ग्लोबल इंडिकेशन बोल रहे हैं, हम उसके विषय में डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद में 93,000 के बाद में फर्दर मार्केट रुकेगा और डिसाइड करेगा इसको क्या करना है। इनके दोबारा 92,800 या 750 के नीचे निकलता है, 700 आप ले लेते हैं ज़्यादा शेप साइड के लिए, तो फिर मार्केट के लिए फिर 92,000 का लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको आज नहीं मिले तो नेक्स्ट वीक में हो सकता है, लेकिन आज का जो इंडिकेशन टोटल डिपेंड करेगा वो पीसीई के डेटा पे डिपेंड करेगा। जीडीपी के डेटा से एक होप बनी है कि मार्केट में कंडीशन थोड़ी सी रेट कट का होप को सपोर्ट करती हुई देखने को मिल रही है। 3 मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, 3rd के बाद में 4th मीटिंग जून में प्लान्ड है। उस समय क्या आउटकम आता है हम उसके विषय में देखेंगे। लेकिन प्राइस पैटर्न अगर 4 आवर में भी आप देखने की कोशिश कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके डाउन साइड शिफ्ट होते हुए जा रहा है। कंडीशन में आपके साथ इस वजह बोल रहा हूँ कि आपको डेली का टारगेट डेली लेके जाना है, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेड अभी बना हुआ है। जब भी डेटा या फिर न्यूज आता है उस दिन आपको बहुत अलर्ट रखना पड़ता है, या फिर अपने अकाउंट में इतना अमाउंट साइज रखें जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर आप कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करते हैं और रेगुलर ट्रेड करते हैं तो आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं, और यहाँ पे फोमो नहीं होता कि आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो दोबारा नहीं मिलेगा। अपॉर्चुनिटी आती रहती है, आपको टाइम पे मिलती रहती है, बस आपको उसको ग्रैब करने आना चाहिए। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स हम देखेंगे 800 का लेवल उसके नीचे अगर निकलता है, जो कि पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बनती हुई देखने को मिल रही है गैप डाउन ओपनिंग होने की, और उसके बाद में 93,000, उसके बाद 92,800 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा। अगर 800 के नीचे भी निकलना की कोशिश करता है तो 700 के नीचे हम प्लान करेंगे, फिर 92 के आसपास तक का लेवल देखने को मिलेगा 1 से 2 दिनों में। इनकेस ऐसा नहीं करता है तो 94,500 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ तक हम वेट करेंगे। उसके बाद में फर्दर डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट 500 का पॉइंट ये मूव कर सकता है, और ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सप्लाई का काम करने वाला है, जो कि 94,500 से लेके 95,000 तक का लेवल, और ये ट्रेंड लाइन भी अब इसके लिए एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगी, जो एज ए सपोर्ट का काम कर रही थी। तो इन सभी कंडीशंस के बीच में बहुत ही अलर्ट लेवल है, अलर्ट में रहना है आपको। साथ में फ्राइडे का डे है, फ्राइडे में वॉलेटिलिटी भी अच्छी रहती है, और आज न्यूज़ है, न्यूज़ का तो इम्पैक्ट ज़बरदस्त रहता है। ये जो आपने कैंडल देखा है ये भी न्यूज़ का इम्पैक्ट के कारण है, वॉलेटिलिटी इतनी बढ़ गई, वॉल्यूम लोग सेलिंग करने के लिए आ गए, क्योंकि जीडीपी के आंकड़े अगर अच्छे आ रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं एक होप बनेगी मार्केट में रेट कट होने की। और ऑलरेडी लोगों के लिए जो इन्फ्लेशन का एक इंडिकेशन हुआ करता था, इसको लोग हेज करके बैठते थे, हेजिंग करने के लिए यूज़ करते थे, थोड़ा होप कम होती हुई देखने को, क्योंकि मार्केट में पैसा आएगा तो लोग अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो आज का टारगेट फ्रेंड्स जो निकल के आता हुआ देख रहा है, जस्ट माई व्यू है, 94,500 600 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, और 93,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करेगा, 95,000 रेजिस्टेंस और 92,700 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसके बाद ही फर्दर डिसाइड करेगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।